अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, जहां हम आपके लिए रोज़ाना की अहम खबरों, तज्ज़ियों और समाजी मसाइल पर बात करते हैं। आज की वीडियो में हम चंद अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिनमें हालिया पाकिस्तानी बजट, मशरती बिगाड़ और आलमी हालात शामिल हैं। तो चले शुरू करते हैं। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर कुछ शख्सियात मुसलसल मौज़े बहस बनी हुई हैं, जिनमें रजब भट्ट, सुलेमान और एशिया जट्टी के नाम नुमायां हैं। हम ये वाज़ह करना चाहते हैं कि हमारा इन शख्सियात से कोई ज़ाती इख्तलाफात या दुश्मनी नहीं, ना हम इनके किरदार पर कोई फतवा देते हैं, ना इनकी निजी ज़िंदगी पर तबसरा करते हैं। हम सिर्फ़ रुझानात पर बात कर रहे हैं जो इंटरनेट के ज़रिए माशरे में फैल रहे हैं। इन शख्सियात के बयानात, वीडियोस और रवैये इस बात की गमाज़ी करते हैं कि एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी को ग्लोमराइज़ किया जा रहा है। ऐसा तर्ज़ ज़िंदगी जो अक्सर हमारे मजहबी, इखलाकी और ख़ानदानी असूलों से मेल नहीं रखता। हमारा मकसद किसी फ़र्द को निशाना बनाना नहीं, बल्कि इस सोच को उजागर करना है जो नौजवान नस्ल को गुमराह कर सकती है। हम चाहते हैं कि वालिदैन, उस्ताज़ा और नौजवान खुद सोचें कि वो किन चीज़ों से मुतासिर हो रहे हैं और इनके असरात इनकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ रहे हैं। ये फितने आजकल कैंडिडेट के शक्ल में आम हैं और हमें इनसे सिर्फ नज़र करना महंगा पड़ सकता है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को शऊर दें और रुझानात से बचाएं। अब बात करते हैं हालिया पाकिस्तानी बजट की। नाज़रीन, इस बजट पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और इसकी वजह यह है कि इसमें आवाम के लिए कुछ ख़ास नहीं है। मिडिल क्लास के लिए कोई रिलीफ़ नहीं। बजट में मिडिल क्लास के लिए कोई टैक्स रिलीफ़ नहीं दिया गया। इसके बरक्स नए टैक्सेस लगाए गए हैं। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगा दिया गया है जो पहले नहीं था। पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा। पेट्रोल पर फ़ी लीटर 2.5 रुपये का इजाफ़ी टैक्स लगाया गया है। तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ नहीं। तनख्वाहदार तबके के लिए कोई फ़ायदा नहीं। जो पैसे आपकी जेब में आते हैं वो महंगाई खा जाती है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए भी कुछ नहीं। कारोबारी तबके के लिए भी बजट में कोई ख़ास मराआत नहीं रही। इस बजट का फ़ायदा सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को हुआ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है, लेकिन ये इजाफ़ा भी सिर्फ अशरफिया के लिए है। आम पाकिस्तानी के लिए इस बजट में कुछ नहीं। जब वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इस बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि कुछ अफसरान को पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए तनख्वाहें बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7% के बजाय 10% इजाफ़े की मंजूरी दे दी। 3% इजाफ़ा हमारे आपके खून पसीने की कमाई से आया है। अब ज़रा आलमी हालात की तरफ आते हैं। लॉस एंजल्स का मामला। लॉस एंजल्स में हालात गुमशुदा हैं। वहाँ की मकामी कम्युनिटीज़ नारे लगा रही है कि वो पहले मैक्सिको का हिस्सा थे। लातीनी कम्युनिटी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इन्हें जानवर कहकर पुकारा है, जो कि एक ख़तरनाक बयान है। यूरोप में दाएं बाजू की तहरीकें। बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में दाएं बाजू की तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। इसकी वजह से ये है कि जमहूरी निज़ाम अवाम के मफादात की खिदमत नहीं कर रहा। लोग सिस्टम से मायूस होकर इंतहाई नज़रियात की तरफ जा रहे हैं। ग्रेनाइट तबरनक का अगवा। माहौलियाती कारकुन ग्रेनाइट को आलमी पानियों से अगवा करके वापस इनके घर भेज दिया गया है। इस वाक़े पर दुनिया खामोश है। ये इस बात की अक्कासी है कि आलमी इदारे जैसे अक़वाम मुत्तहिदा कितने गैर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। फ़लस्तीन का मामला। फ़लस्तीन में जंग जारी है। अमेरिकी सियासतदान
مائک حقابی نے کہا کہ فلسطینیوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور مسلم ممالک کو انہیں پناہ دینی چاہیے۔ یہ بیان نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ نسل پر ستانہ بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں جن میں سے ایک بڑا مسئلہ تعلیم کا ہے۔ اس بجٹ میں تعلیم کے لیے مخصص رقم نہ ہونے کے برابر ہے۔ صوبائی بجٹ میں بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ دوسری طرف حکومت آئی ٹیکسز متعارف کرانے کی بات کر رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکسز کون استعمال کرتا ہے؟ عام پاکستانی تو ٹیکسز افورڈ نہیں کر سکتا۔ عوام کو بسوں اور ٹرینوں کی ضرورت ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہمارے سیاسی نظام میں بھی خامیاں ہیں۔ مقامی سطح پر انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے عوام اور سیاستدان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یونین کونسلز کے ذریعے عوام اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو دانستانہ طور پر دبایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے عوام کا غصہ اور مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ تشدد اور احتجاج کی شکل میں نکلتی ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ نہ حکومت ہماری مدد کرے گی، نہ عدلیہ، نہ میڈیا، صرف ہم اور آپ ہیں جو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہماری آخری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کشمیر تنازع کو حل کرنے میں پاکستان اور بھارت کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیان بھارت کے